तो दोस्तों जैसे कि आप लोग आज की तारीख में जानते ही हो कि हर टाइप के लोन हमें देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल लोन हो, चाहे वो हमारे बिजनेस लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे फिर वो कोई सा भी लोन हो जिस लोन के अंदर हमें लगता है कि यार ये लोन जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इस लोन की वजह से जो है हम आगे की चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जैसे पर्सनल लोन जो कि लोगों के अपने घरेलू कारण की वजह से होता है, बिजनेस लोन अपने व्यापार के लिए। इसी तरीके से एक और लोन होता है, इसका नाम है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन का साफ साफ वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं, शिक्षा करने के लिए या फिर शिक्षा को पूरी करने के लिए लिया जाने वाला लोन, जिसको आप लोग एजुकेशन लोन के नाम से जानते हो। अब वो लोन जो है वो आपको सभी बैंक्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं और प्राइवेट बैंक्स भी है, और ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक का नाम आता है, तो ये बहुत बड़ा नाम है। और यही आज हम जानने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू जो है आप लोग कैसे एजुकेशन लोन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो और कितने रुपए तक का या फिर कितने अमाउंट तक का जो है आप लोग यहाँ से एजुकेशन लोन पा सकते हो। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहें। और आज मैं बता दूं, आज आपको पता चलेगा पीएनबी एजुकेशन लोन के अंदर आपको पीएनबी सरस्वती लोन, जो कि एक तरीके का एजुकेशन लोन का स्कीम है, इसी लोन को हम अप्लाई करने के ऊपर बात करने वाले हैं और इस लोन को अप्लाई जरूर करेंगे। बाकी सारी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहें। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पावर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग एजुकेशन लोन को घर बैठे पा सकते हो बिना कहीं जाए हुए, ऑनलाइन तरीके से। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमें इंस्टेंट फीडबैक के लिए इस वीडियो को अभी से जो है लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स पे जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और साथ ही में पंजाब नेशनल बैंक से ही आपको एजुकेशन लोन क्यों लेना है, आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी कॉमन है। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को फॉलो किया, ध्यान से सारे स्टेप्स को देखा, तो डेफिनेटली भी आप लोग जो है इस लोन को ले पाओगे। तो ये वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे है टाइटल, टाइटल पे करना है क्लिक, तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स नॉर्मली खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, तो वेबसाइट लिंक पे करना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप सीधा क्लिक करोगे, सीधा पहुंच जाओगे लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इस वेबसाइट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि आपको वेट करना है कि ये वेबसाइट आपकी अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से खुल जाए। जब वेबसाइट आपकी खुल जाती है, इसके बाद आपको क्या करना होगा कि मेन्यू बार का जो ऑप्शन है आपको इस पर टैप करना है। देन इसके अंदर जो कैटेगरीज देखने को मिल रही है ना, इसके अंदर आप जो है या तो बैंकिंग के ऑप्शन पे जा सकते हो या फिर इसके अलावा आप जो है बैंक लोन के ऑप्शन पे जा सकते हो। बट मैं बैंकिंग पे इसलिए जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे जो है कैटेगरीज वाइज लोन जो है डिवाइडेड रहते हैं। और इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज लोन के हिसाब से अकाउंट्स, लोन, कार्ड, सभी के सभी जो है कैटेगरी देखने को आपको मिल जाता है। तो नॉर्मली करना क्या होगा, आपको यहाँ जो मेन्यू बार का ऑप्शन है आपको इस पर दोबारा क्लिक करना होगा बैंकिंग के ऑप्शन के बाद। देन यहाँ पे आपको सर्च के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको क्या एक कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड का नाम बहुत सिंपल है, पीएनबी एजुकेशन लोन या फिर पंजाब नेशनल बैंक एजुकेशन लोन डाल के आप सिंपली जो है सर्च कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा कीवर्ड डालना है जिससे ऐसा लगे कि हाँ भाई ये कीवर्ड से जो है सिंपली आपको वो आर्टिकल या वो कंटेंट मिल सकता है। तो जैसे ही आपने सर्च किया पीएनबी एजुकेशन लोन क्या है, कैसे ले, तो आपके सामने आर्टिकल भी है, रीड मोर का ऑप्शन भी है। तो आर्टिकल पे आपको सिंपली क्लिक करना है और आपका आर्टिकल आपके सामने डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, यानी कि आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे एजुकेशन लोन के बारे में जो मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पे हम जो है पीएनबी सरस्वती की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर आपको पंजाब नेशनल बैंक जो है और भी वेरियस स्कीम प्रोवाइड करवाता है एजुकेशन लोन के सेक्टर में। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि आप जो है किस सेक्टर की तरफ आगे बढ़ के किस सेक्टर के बेसिस पे आपको लोन लेना है, ठीक है। तो हम जिस लोन को लेने वाले वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। बाकी आप लोग अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, साथ में ये भी जान सकते हो कि हमें कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, क्या इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वैसे ऑनलाइन सारा प्रोसेस है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको वहाँ पे हाथों हाथ चीज़ें बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड देन इसके बाद आपको बता दूँ एलिजिबिलिटी, जो कि हर कोई सोचता है। तो देखो एलिजिबिलिटी आपकी तो होनी चाहिए, आपके को एप्लीकेंट लाइक आपके गारंटर जैसे कि आपके पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, क्योंकि वही तो एटलीस्ट आपके जो है वो प्रॉपर सैलरीड वगैरह हैं, तो वही आपके जो है एक तरीके से लोन का जो भी ब्याज है या फिर लोन का जो भी अमाउंट है, मूलधन, वो सब वो वापस करने वाले हैं जब तक आप एम्प्लॉय नहीं हो जाते। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन खुद पढ़नी पड़ेगी। और अब फाइनली बात करते हैं कि जिन लोगों को सारी जानकारी ऑलरेडी पता है उनको सिर्फ लोन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको मिलती है अप्लाई नाउ की लिंक, इस लिंक पे आपको सिंपली कर देना है टैप। तो जैसे आप लोग अप्लाई नाउ लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा पहुंच जाओगे पीएनबी एजुकेशन लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। और ये वही वेब पेज है जिसमें हम लोगों ने इंट्रो में देखा था इस चीज़ को। तो यहाँ पे आने के बहुत कॉमन तरीके हैं जो कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप भी आ सकते हो, और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो अपने एजुकेशन को भी, यानी आप लोग अपने जो है नॉलेज को भी काफ़ी ज़्यादा आगे तक बढ़ा सकते हो एजुकेशन लोन और बाकी सारे लोन्स के बारे में जानकर। अच्छा, मैं एक और ऑल्टरनेटिव चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको यहाँ पे आने में फर्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत हो, कोई सी भी अगर बाई चांस हो जाती है, तो नॉर्मली करना क्या है आपको कि आपने कोई भी फ़ोन के सर्च बार पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है जस्ट पीएनबी एजुकेशन लोन। इतना कीवर्ड डाल के जो फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी पंजाब नेशनल बैंक की है, और उस पर विजिट करके भी आप लोग जो है इसी वेब पोर्टल पे आ सकते हो। तो कहने का मतलब है तरीके मैंने आपको दो बता दिए, ताकि आप लोग अगर एक में किसी तरीके से अगर आपको डाउट लगे या फिर फंस भी सकते हो तो सेकंड आपके पास ऑप्शन रहना चाहिए। अब यहाँ पे लोन को अप्लाई करने के लिए हम लोग जो है पीएनबी सरस्वती तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे रीड मोर के ऑप्शन में हम लोग सिंपली करेंगे क्लिक।
तो यहाँ पे हमें जो है बेसिक सारी जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में कि यहाँ पे कौन से कोर्सेज के लिए इस लोन को दिया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे साफ बोला जा रहा है कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी डिप्लोमास और साथ ही में जो रिकॉग्नाइज कॉलेज है उनके हिसाब से जो है आपको ये जो लोन दिया जा सकता है। पर्पस साफ है भाई कि आप लोग जो अपने एग्जामिनेशन लेबोरेटरी इंस्टीट्यूशन फीस पर एनम की फीस वो सब पे करने के लिए जो है आप इस लोन को ले सकते हो। एलिजिबिलिटी की यहाँ तक हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि आपको हायर एजुकेशन कोर्स की रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट, अगर वो भी इंडिया में, एंट्रेंस टेस्ट या मेरिट बेस का सिलेक्शन जो होता है उसी के बेसिस पे आपको मिल सकता है लोन। तो कहने का मतलब ये है, इंडिया में सबसे बड़ी जो है आपकी ऑनलाइन टेस्ट एजेंसी वो कौन सी है? एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो सीयूईटी प्रोवाइड करवाती है। तो उसके बेसिस पे आपको, अगर वो उसके आपने एंट्रेंस टेस्ट दिखा दिया या फिर मेरिट बेस के सिलेक्शन प्रोसेस पे दिखा दिया तो उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे जो है आपको लोन देने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके साथ ही में अगर बात करते हैं क्वांटम ऑफ फाइनेंस की, तो यहाँ पे बताया जाता है कि आप लोग जो है मतलब तकरीबन 7.50 लाख से भी ज़्यादा का लोन ले सकते हो इन द शॉर्ट। तो यहाँ पे मार्जिन वगैरह आपकी कुछ बात की गई है, लेकिन हाँ यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पे सिक्योरिटीज़ वगैरह क्या होगी। बाकी यहाँ पे लोन को जो चुकाने का समय वो 15 साल तक का है। तो मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा समय जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है इस लोन को चुकाने का। अब सिंपली बात करेंगे मुद्दे की कि भाई इस लोन को अप्लाई करेंगे कैसे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एजुकेशन लोन का मेन वेब पेज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर ऑनलाइन है ना, लेकिन ये किसी को मतलब उतना ज़्यादा नोटिस नहीं आ सकता। तो एजुकेशन लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये सीधा आपको वेबलेंस के वेब पेज पे लेके चला जाएगा। वेबलेंस का वेब पेज काफ़ी पॉपुलर हो चुका है अभी बीच में, क्योंकि इसका कारण भी यही है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो ऑनलाइन प्रोवाइड होती है। इसके बाद इसके अंदर आपको रिटेल लोन्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसके अंदर आपको जाना है। रिटेल लोन्स पे क्लिक करोगे। रिटेल लोन्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे, जैसे पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, सभी जो है वहाँ पे कार लोन, व्हीकल लोन, सभी के जो है मिल जाएंगे। तो जस्ट वेट करते हैं और इसके बाद जैसे हमारे सामने आता है उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे देख सकते हो रिटेल लोन्स में पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन सेकंड पे ही है, तो हमें एजुकेशन लोन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि अगर आप पीएनबी कार्ड और सर्विसेज के यूज़र हो तो आपको येस करना है, वरना चाहो तो नो भी कर सकते हो। फिर प्रोसीड के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप चले जाओगे विद्या लक्ष्मी के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पे आने के बाद जिनका ऑलरेडी अकाउंट है विद्या लक्ष्मी के वेब पोर्टल पे, तो वो आप लोग अपना मतलब जिनका अकाउंट है सीधा लॉगिन कर सकते हो, और जिनका अकाउंट नहीं है उनको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम छोड़ देना, लास्ट नेम अगर मिडिल नेम है तो डाल देना, वरना छोड़ देना, और लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्मेशन के साथ में कैप्चा कोड डाल के टिक मार करके सबमिट करना है। इसके बाद आपको अपने जिस ईमेल आईडी को आपने डाला है ना, उस ईमेल आईडी पे आपको जाके सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा विद्या लक्ष्मी के अपने लॉगिन पेज को। इसके बाद जैसे आप लॉगिन का पेज सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक लॉगिन का पेज, जो कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो इसके अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्टूडेंट लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। और जैसे आपका अकाउंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आपको सडनली जो है लॉगिन भी कर लेना है। तो हम लोग, हमारा अकाउंट ऑलरेडी है तो हम लॉगिन कर लेते हैं, बाकी जिनका अकाउंट नहीं है वो रजिस्टर करके भी आगे बढ़ते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे आप लोग अपना जो है सिंपली तरीके से ईमेल या पासवर्ड या मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो है मेन जो इंट्रो पेज है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें किसकी तरफ आगे बढ़ना है, हमें सिंपली सी बात है, हमें लोन लेना है, तो यहाँ पे लोन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। लोन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही हमें जो है यहाँ पे आएगा फिलअप कॉमन एजुकेशन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन, जहाँ पे जो है हमें सिंपली पहले यहाँ पे 7 सेक्शन देखने को मिल होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंटली देखा जाए तो 6 ही सेक्शन है, जिसके अंदर पहले में तो आपको सिर्फ जानकारी दी गई है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को आपको अपने साथ में रखना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का भी है, डिटेल्स ऑफ रिलेशनशिप विद बैंक का, कॉस्ट ऑफ कोर्स का, डिटेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड हुआ, बाकी सारी चीज़ों का। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे और सीधा बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आगे बढ़ेंगे, एंड देन इसके बाद आपको सारी चीज़ों को बताऊंगा कैसे आपको फिल आउट करना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पे जैसे आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि पूछा जाएगा आपसे, मतलब कि कुछ यहाँ पे टिक मार्क करके कि यहाँ पे आप जो है हायर स्टडीज़ इंडिया में करना चाहते हो या बाहर करना चाहते हो। तो अगर आपका जो भी येस है तो येस, नो है तो नो, वो आपको बता देना है। तो यहाँ बताना है कि आपकी पेरेंटल इनकम हर साल की 4,50,000 से ऊपर है या नहीं है, ये 4,50,000 तक है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कि आप जो है प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो क्या। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको ने अपनी अच्छी तरीके से फिलअप कर ली, इसके बाद आपको करना है प्रोसीड। देन जैसे ही आप लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे आते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है अपना टाइटल और जो यहाँ पे डिटेल्स डालनी होगी आपके और आपके पिताश्री के, क्योंकि यहाँ पे को एप्लीकेंट आपके फादर ही बनने वाले हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले इसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी, चाहे वो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम,
और बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी है वही सेम इस वाले सेगमेंट पे आपको अपने जो है फादर के सब कुछ डालने होंगे डिटेल्स। इसके बाद सेकंड सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे इनकम सोर्स आपको बतानी होगी, पैन कार्ड नंबर बतानी होगी आपके और आपके पिताश्री के। साथ ही में एटलीस्ट आपको नीचे जो है वन एड्रेस फील्ड आपको बताना होगा कि एड्रेस फील्ड आपको अच्छे से भरनी होगी, विलेज, ब्लॉक, तालुका, सब कुछ, पिन कोड। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भरना होगा और नीचे ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पे आपको शो आउट कर दी जाती है, ठीक है। देन जैसे ही आप लोग इस चीज़ को कर लोगे फिर आगे प्रेजेंट बैंक का डिटेल पे पहुंचोगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट बैंक का डिटेल में आपको पंजाब नेशनल बैंक को भरना होगा क्योंकि आप लोग उसी के थ्रू जो है लोन ले रहे हो, या फिर चाहो तो जो भी प्रेजेंट बैंक का डिटेल्स की जो डिटेल्स है वो आप डाल सकते हो, फिर वो किसी भी बैंक में क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि अगर आप यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू आए हो तो मे बी मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि शायद आपके पास ऑलरेडी इसका अकाउंट हो, तभी आप लोग इस चीज़ पर आगे प्रोसेस कर रहे हो। देन आपको कोर्स डिटेल्स में जाना होगा इस चीज़ को भरने के बाद कि आप कौन से कोर्स को लेना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, कितने साल का समय लगेगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, डेट ऑफ कंप्लीटेशन क्या है, वो सब चीज़ आपको बता के आगे बढ़ना है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में कि यहाँ पे जो पैसा है वो किस किस चीज़ में लगेगा, आपकी ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, बुक, स्टेशनरी फीस, हॉस्टल एक्सपेंसेस, ट्रैवल की फीस, इसके अलावा ओन रिसोर्स, स्कॉलरशिप, लोन रिक्वायरमेंट, आपको ये सब बता के आगे बढ़ के लास्ट में आना है डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पे। डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ है पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे 2 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और साथ ही में यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, मार्कशीट चाहिए, प्रूफ ऑफ एडमिशन चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए, स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस फॉर्म 16 जो कि पापा की होगी, ITR फाइल या ITO, कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स जैसे कि वो आपके घर में आपके पापा के पास ही होगी मे बी, अंडरटेकिंग, पैन कार्ड या आधार कार्ड, एप्लीकेंट फोटो, पेरेंट की फोटो, को एप्लीकेंट यानी आपके पिता की फोटो लगेगी और सिंपली सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको सिंपली जब प्रोसेस को आगे कर लोगे तो आपका काम यहाँ पे एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो यही था इस वीडियो में जहाँ पे आप लोगों ने जाना कि आखिर किस तरीके से और कितने आसान प्रोसेस से जो है आप लोग बहुत ही बेसिकली और बहुत ही ईजिली वे में PNB एजुकेशन लोन को ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। बाकी अभी तक आप लोगों ने जो है लोन फॉर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, गुड बाय।